आप सभी का स्वागत है। और आप मुझे देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं वापस नागपुर पहुंच चुका हूं और अपने घर से ही जूम को कंडक्ट कर रहा हूं आपके साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं मेरे मित्र डॉक्टर सुदीप सरकार का। डॉक्टर सुदीप सरकार जी ने पिछले 3 सेशन लिए, बहुत शानदार लिए। और आज भी वो हमारे साथ रहेंगे और एक्सपर्ट पैनल में होंगे। आज वो सवालों के जवाब देने के लिए आपके जो भी प्रश्न होंगे उनका मैं और सुदीप सरकार साहब मिलकर जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आज हम समझते हैं आईटेरा केयर टेक्नोलॉजी को। डॉक्टर सुदीप, स्वागत है आपका। मेरा आवाज आ रहा है आपको? आवाज मेरी साफ आ रही है? जी जी सर, नमस्ते। बिल्कुल साफ है सर। बिल्कुल सर। और आपकी तो आवाज में ही टेराहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आती है। ऐसी आवाज कान में पड़े तो आदमी की हेल्थ ठीक होने लगती है। तो क्या तारीफ करें आपकी। यू हैव गॉट सो मेनी गुड कमेंट्स। मुझे इतने अच्छे अच्छे फीडबैक आए आपके लिए कि सभी का कहना है कि डॉक्टर सुदीप सरकार का जो एक्सलेंट, आउटस्टैंडिंग, जो आपने समझाया, दिल से समझाया और लोगों के दिल तक पहुंचा। तो थैंक यू सो मच सर, सर सभी की ओर से। सर सर कॉपी कैट वीएम सर, डॉक्टर सुदीप सरकार का कॉपी कैट वीएम सर। क्या बात कर रहे हैं सर, मैं तो वीएम सर जैसा करना बनना चाहता हूँ। एकदम सही सही, मैं बताया भी सर को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज हम कॉपी ओके करेगा। ओके। आज हम सुदीप दादा को कॉपी करेगा। सर, हम सभी लोगों में अच्छी बातें हैं, एक दूसरे से सीखने के लिए बहुत कुछ है। और यही जिंदगी का मजा है, जब आप लोगों से जुड़ते हैं तो आप हर किसी से, जैसे गाड़ी सर का ह्यूमर, गाड़ी सर की स्पॉन्टेनियस कमेंट, सुदीप सरकार जी की सिंसियरिटी, बहुत कुछ है। हर एक मेंबर के पास कुछ ना कुछ देने के लिए है दोस्तों। और नेटवर्क मार्केटिंग, जैसा मैं आज किसी को समझा रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, नेटवर्क एंड मार्केटिंग। अनफॉर्चुनेटली लोग सारा फोकस मार्केटिंग पर दे देते हैं और नेटवर्क को भूल जाते हैं। नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो पहला वर्ड है नेटवर्क और दूसरा है मार्केटिंग। यानी कि आपको मार्केटिंग को नंबर 2 पे रखना है और नंबर 1 पे किसको रखना है? नेटवर्क को। अब नेटवर्क प्रोडक्ट का नहीं बनता है। नेटवर्क किसका बनता है? आपके दोस्तों का बनता है, आपके रिलेटिव्स का बनता है, इंसानों का नेटवर्क बनता है। इंसानों का नेटवर्क जो बनता है वो क्यों बनता है? क्योंकि आप किसी के अंदर कुछ अच्छाई देखते हैं, कुछ अच्छा देखकर उससे जुड़ते हैं, उससे दोबारा मिलना पसंद करते हैं। इस तरह से आपका नेटवर्क बनता है। तो जो लोग नेटवर्क बना पाते हैं वो सारी जिंदगी नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो नेटवर्क नहीं बना पाते वो कुछ समय तक मार्केटिंग करके फ्रस्ट्रेट होकर इससे बाहर भी हो जाते हैं। तो सबसे पहली जरूरी बात है कि आप नेटवर्क बनाइए। और नेटवर्क बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि जिसको आपने प्रोडक्ट से जोड़ा है उससे दिल से जुड़िए। ऐसा प्रोडक्ट सेल कर देने के बाद हमारा उससे रिश्ता खत्म नहीं होता है, उससे हमारा रिश्ता शुरू होता है। उसने जिस पर्पस के लिए प्रोडक्ट लिया है, आप उस पर्पस के लिए उसके मेंटर हैं, आप उसके गाइड हैं, आप उससे पहले से इस बिजनेस में हैं, इसलिए आप थोड़ा ज्यादा जानते हैं। तो आपका फर्ज है कि उसे गाइड करें। तो ये जो बात है नेटवर्क मार्केटिंग में, एक धीमा रास्ता है, बट स्लो स्लो बट स्टडी विंस द रेस। खरगोश की तरह भागना, स्मार्ट वर्क के चक्कर में पड़ना कि हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क पढ़ना है, ऐसा करते करते आदमी कब उसूलों की कुर्बानी देके एक चालबाज धोखेबाज नेटवर्कर बन जाता है उसे पता नहीं लगता। और हम पैसे कमा तो लेते हैं लेकिन उससे कहीं ज्यादा बुरा नाम कमा बैठते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक सिंसियर बिजनेस है, जिस बिजनेस के अंदर हम खुद भी ग्रो होते हैं एज ए बेटर ह्यूमन बीइंग और अपने साथ साथ अपनी टीम को ग्रो करते हैं।
हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपने दिमाग में ये रखना है कि इट्स द बिजनेस ऑफ हेल्थ। देखिए, बिजनेस कहां पर होता है? बिजनेस वहां होता है जहां कोई समस्या है, समस्या का समाधान ही बिजनेस है। आप देखेंगे, जो प्रॉब्लम आई उस प्रॉब्लम का लोगों ने सॉल्यूशन पेश किया, और जब आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं तो वो सॉल्यूशन खुशी खुशी आदमी लेता है, क्योंकि उसके लिए तो देख ही रहा कि कुछ ऐसा मिलना चाहिए। आप चारों तरफ नजर मार के देखिए तो बिजनेस आपको यही मिलेगा, हर बिजनेस किसी न किसी चीज का सॉल्यूशन है। आपके पड़ोस की किराने की दुकान क्यों चल जाती है? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आप थोड़े से रुपए बचा कर बहुत दूर से सामान नहीं ला सकते, आपके पास समय नहीं है। उसका समाधान है पड़ोस की किराने की दुकान। आप हर रोज अपने बच्चे को स्कूल नहीं छोड़ सकते, तो इसमें बिजनेस आ गया स्कूल वैन का, ऑटो वालों का। वो आपकी हेल्प कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग बिजनेस। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना ही बिजनेस होता है। तो माइंड को अगर सॉल्यूशन ओरिएंटेड रखेंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे, लेकिन आप मनी ओरिएंटेड कर लेंगे तो फिर लोग आपसे दूर खींचेंगे। तो हमें आईटेरा केयर लोगों को एज ए सॉल्यूशन देना है। अगर हम एज ए सॉल्यूशन देंगे तो उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, यहां पर आपको ये समझना है कि हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है या हमारे फ्यूचर चैलेंज है, उनके लिए मैं ये टेराहाउस टेक्नोलॉजी कैसे लोगों को बताऊं। यहां पर आपको अपना अनुभव याद रखना पड़ेगा कि आपकी मानसिक स्थिति क्या थी। जैसे मेरे पास जब पहली बार आया था डिवाइस, आप यकीन मानिए कि मैं इसके प्रति बहुत अच्छे विचार नहीं रख रहा था, बल्कि शुरुआती दौर में तो एक वीडियो मैंने आईटेरा के खिलाफ तक बना दिया था कि ये कैसा अजीब सा डिवाइस है। लेकिन डॉक्टर संजय सरकार, ग्रेट थेरेपिस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, डॉक्टर संजय सरकार दुर्गापुर में है। हमारे पास दो डॉक्टर सरकार हैं, डॉक्टर सुधीर सरकार और डॉक्टर संजय सरकार। संजय सरकार ने हमको बोला, वीएम जी थोड़ा सा और समय लगाइए, समझिए। एंड ही वाज राइट। ये डिवाइस ने बाद में मुझे सरप्राइज किया और इसको मैंने स्वीकार किया, और आज आप लोगों के सामने 1 साल 3 महीने बिताकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ इस डिवाइस पे बात कर रहा हूं। ये आत्मविश्वास आपके अंदर भी आएगा जब ये डिवाइस आपके परिवार में रिजल्ट देगा, आप पर रिजल्ट देगा, अपनों पर रिजल्ट देगा, जरूर आएगा। इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना यह है कि आईटेरा केयर से सबसे पहले अपनी केयर करना है। लोग अपने को छोड़कर दुनिया को थेरेपी देते रहते हैं और खुद को भूल जाते हैं। आप कुछ मत करिए, चार्ज पानी पीजिए एवरीडे, बेसिक प्रोटोकॉल ही कर लीजिए अपने लिए। ये टेरा केयर आपके अंदर ऐसे चेंजेस करेगा, आपके अंदर इतने अच्छे हेल्थ के चेंजेस लाएगा कि लोग आपको देखकर पूछेंगे कि आप आजकल कर क्या रहे हैं। तब आप बताइए कि माय सीक्रेट इज दिस वंडरफुल डिवाइस आईटेरा केयर। तो दोस्तों, वेलकम टू वेलनेस और वेलनेस इंडस्ट्री का सबसे आसान, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट आईटेरा केयर। हम इसकी बात करते हैं अब आपसे। और इस आईटेरा केयर डिवाइस की जब हम बात करते हैं तो हम ये बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि इसका एक कॉपी डिवाइस भी है जो मार्केट में मात्र 3000 रुपए का मिल जाता है, जिसका नाम है हेल्थ जीरो, हेल्थ का जीरो बेनिफिट देने वाला डिवाइस। आज आपको मैं लाइव दिखाऊंगा। इससे कोई टेराहर्ट्ज नहीं निकलता और इससे पानी चार्ज नहीं होता, वेयर इज ये डिवाइस पानी चार्ज करके दिखाएगा। तो आपको मैं लेटर ऑन ये भी डेमो दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। साथ ही आपको ये सिखाऊंगा कि इसको आप घर में कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट मैंने किया था इंदौर के लीडर गिरिजा शंकर जी के साथ में, कि इसको अगर आप होल्ड करते हैं तो ये आपके ऑरा को कमजोर बनाता है, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपका ऑरा जब कमजोर होता है
तो आपकी स्ट्रेंथ पे भी फर्क पड़ता है। और आप अपनी स्ट्रेंथ चेक करना चाहें तो सबसे आसान तरीका है कि हाथ को 90 डिग्री सामने या 90 डिग्री साइड में करें और किसी को दबाने बोले और कंधे के जोर से हाथ को रोकने की कोशिश करें। आपका ऑरा स्ट्रांग होगा तो आपके कंधे में भी दम होगा, आपका ऑरा कमजोर होगा तो आपके कंधे में भी कमजोरी आप दिखेगी। तो आप जब इस आई टेरा केयर को होल्ड करेंगे अपनी मुट्ठी में या आई टेरा केयर को क्लोज टू द बॉडी रखेंगे, आपका हाथ स्ट्रांग हो जाएगा बंद आई टेरा केयर में भी। और वहीं अगर नकली रखेंगे आपका हाथ कमजोर होगा। ये इतना सिंपल टेस्ट है, बिना किसी डिवाइस के आप घर में कर सकते हैं। तो ये जो कमाल का डिवाइस है, इसकी जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल की बहुत जबरदस्त एनर्जी है। ये क्रिस्टल इतना पावरफुल है कि अगर ये बंद आई टेरा भी मैं अगर पानी के ग्लास के पास रख दूं तो ये क्रिस्टल अपनी एनर्जी से पानी को चार्ज कर देगा। बंद आई टेरा ऑन भी नहीं करेंगे तो भी पानी को चार्ज कर देगा, बिकॉज ये क्रिस्टल ही बड़ा मैजिकल है। और इसके अंदर जो चिप लगी है जो टेराहर्ट्ज जनरेट करती है, टेराहर्ट्ज प्लस क्रिस्टल एनर्जी कमाल का काम करती है। और ये पानी पीते पीते भी लोगों की हेल्थ बेहतर हो जाती है। यहाँ बताना जरूरी समझता हूँ कि यूके के थेरेपिस्ट है मिस्टर मोहम्मद हमारे ग्रुप में, जिन्होंने एक पेशेंट का सोराइसिस का केस, स्किन का प्रॉब्लम सिर्फ चार्ज पानी का स्प्रे मार के और चार्ज पानी पिलाता ठीक कर दिया, क्योंकि उसके पास आई टेरा केयर डिवाइस खरीदने को पैसा नहीं था। मोहम्मद सर ने उनका पानी चार्ज करके दिया पानी पीने के लिए और स्प्रे बना के दिया कि अब स्किन पे स्प्रे मारिए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1 महीना कुछ दिन में सोराइसिस का प्रॉब्लम खत्म हो गया। दिस इज सो वंडरफुल। ये पानी जब चार्ज कर देते हैं तो हमने खुद देखा है, डॉक्टर अनिल गुप्ता सर की लैब में टेस्ट किया है कि इस पानी को पीते ही किसी भी व्यक्ति का लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ जाता है। लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ता है तो उसका ऑरा बूस्ट कर जाता है। ऑरा बूस्ट होना, लाइफ फोर्स बढ़ना, यानी कि आप बीमारी से बेहतर लड़ सकते हैं, आपका शरीर बीमारी को हरा सकता है। इसलिए चार्ज पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके भी घर में आई टेरा केयर मशीन है, मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप अपने परिवार को चार्ज पानी जरूर पिलाइए। और इसके साथ एक चीज और इम्पोर्टेंट मेजर की थी डॉक्टर साहब ने कि इस चार्ज वाटर को पीने से स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। स्ट्रेस लेवल कम होना अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, आप उनको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, उन्होंने स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम के बीच में कोरिलेशन फाइंड किया है। और उन्होंने स्टैब्लिश किया है कि आपका अगर स्ट्रेस बढ़ता जाता है तो इम्यूनिटी घटती जाती है, और स्ट्रेस कम होता है तो इम्यूनिटी बढ़ना चालू हो जाती है। उन्होंने अपनी वंडरफुल फाइंडिंग में ये बताया है कि स्ट्रेस अगर एक हद से ज्यादा हो जाए तो इम्यून सिस्टम टोटल शट डाउन हो जाता है। और इस बात को उन्होंने साबित किया एक उदाहरण से कि जब किसी व्यक्ति का कोई ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना होता है तो ये शरीर ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को बाहर का समझता है और सारा इम्यून सिस्टम उसको खत्म करने में लग जाता है। तो इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट को पहले स्ट्रेस बढ़ाने वाले इंजेक्शन देते हैं ताकि उसकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़े। और जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता है तो इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाता है, और जैसे इम्यून सिस्टम जीरो हुआ उस समय उसका ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम उसका अपोज नहीं करेगा, वो जीरो हो चुका है। अब यहां पर एक चैलेंज होता है कि ऐसे पेशेंट को तुरंत डिस्चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि अब वापस उसका इम्यून सिस्टम बिल्ड भी तो करना है। इसलिए ट्रांसप्लांट होने के बाद आप देखें काफी लंबे समय जब तक इम्यूनिटी वापस डेवलप नहीं हो जाती तब तक उस पेशेंट को छुट्टी नहीं दी जाती। और कुछ अनफॉर्चुनेट केस में आपने देखा होगा कि ट्रांसप्लांट के बाद एक छोटी मोटी बीमारी से लोगों की डेथ भी हो जाती है, बिकॉज इम्यून सिस्टम उनका डेवलप नहीं हो पाता। कुल मिलाकर बात यह है कि स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम का रिश्ता यह है, स्ट्रेस बढ़ा इम्यून सिस्टम घटा, या स्ट्रेस घटा तो इम्यून सिस्टम बढ़ा। अब अगर आपको ये चार्ज पानी पीकर स्ट्रेस कम होता हो तो मैं इस पानी को इम्यूनिटी बूस्टर कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं?
बिल्कुल कह सकता हूं। ये फ्री का इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक आपके हाथ में है। आप पानी को चार्ज करिए, इस पानी को पीजिए, स्ट्रेस को घटाइए और इम्यूनिटी को बढ़ाइए। आपका आईटेरा केयर एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक मेकर की तरह है। इसको हम हल्के में ना लें, बहुत जबरदस्त चीज है। तो दोस्तों, अब आईटेरा केयर टेक्नोलॉजी को समझने के लिए एक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, क्विकली देख लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। आपके सवालों के जवाब भी देंगे और ग्लोइंग गाइड भी बताएंगे, यूज कैसे करना है वो भी बताएंगे, और आपको साथ में ये बताएंगे कि हम आईटेरा केयर को बेहतरीन तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे हम जबरदस्त रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फादर ऑफ मेडिसिन जिनको कहा जाता है, हिपोक्रेट्स, उनका स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। इन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि इफ देयर इज अ वे टू हिट द बोन देन ऑल डिसीज कैन बी ट्रीटेड। एक दो की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल डिसीजेस। तो ऐसा क्या होता है बोन के अंदर? बोन के अंदर होते हैं बोन मैरो। बोन मैरो में होते हैं स्टेम सेल्स, डॉर्मेंट स्टेम सेल्स। जब ये हीट डॉर्मेंट स्टेम सेल्स को मिलती है तो स्टेम सेल्स रिजेनरेट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक बार वो एक्टिव हुए तो वो किसी भी बीमारी को खत्म करने में सक्षम है। और यहाँ पर इसके साथ साथ अगर फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तो फिर कहना ही क्या है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात अगर आती है तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमारे टेराहर्ट्ज डिवाइस में, आईटेरा केयर डिवाइस में टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, और टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी खोज ली गई थी 1980 में, और 1980 में अमेरिका ने इसे डिस्कवर कर लिया था, और वन ऑफ द टॉप 10 मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी में 10 मार्क होता है। दोस्तों, सबसे पहले टेराहर्ट्ज का उपयोग हुआ था ह्यूमन बॉडी को स्कैन करने में, क्योंकि टेराहर्ट्ज की खास प्रॉपर्टी है कि ये मेटल को छोड़कर हर चीज में से आर पार हो जाती था। और आज भी तमाम एयरपोर्ट्स में सिक्योरिटी जोन में टेराहर्ट्ज कैमरे लगे होते हैं, जो चलते चलते आपकी कब स्कैनिंग हो जाती है आपको पता नहीं लगता। लेकिन इसी वजह से कि फ्रीक्वेंट फ्लायर को बार बार टेराहर्ट्ज कैमरे से स्कैन करने से कोई उनकी हेल्थ में दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ता, इसकी जब रिसर्च की गई तो जापानीज अथॉरिटी ने इस रिसर्च के बाद पाया कि टेराहर्ट्ज से सेल्स बेहतर हो जाते हैं, कोई नुकसान नहीं होता, और इसलिए जापानीज अथॉरिटी टेराहर्ट्ज का नाम दोबारा से रखती है द लाइट ऑफ लाइफ, कि जो जीवन, हमारा जीवन किस पर बेस्ड है? सेल्स पर, और जो सेल को बेहतर कर रहा हो, ऐसी टेराहर्ट्ज लाइट इज द लाइट ऑफ लाइफ। यहाँ पर टेक्निकल तरीके से अगर आप जानना चाहें कि ये क्या होता है तो आप देखें, ये पूरा स्पेक्ट्रम है, जितना स्पेक्ट्रम खोजा जा चुका है वो स्पेक्ट्रम आपकी स्क्रीन पर है। इस स्पेक्ट्रम के दो हिस्से होते हैं। आप देखें बीच में एक खड़ी लाइन दिख रही है, एक लाल रंग की और एक वायलेट कलर की। इस रेड और वायलेट कलर का जो हिस्सा है वो है सनलाइट का स्पेक्ट्रम। सनलाइट के एक तरफ लेफ्ट साइड जहां टेराहर्ट्ज लिखा हुआ है, ये बैंड कहलाता नॉन आयोनाइजिंग, और इसके ऊपर जहां पर एक्स रेज है, गैमा रेज है, अल्ट्रावायलेट है, ये रीजन खतरनाक है, ये कहलाता आयोनाइजिंग। ये रेडिएशन ह्यूमन बॉडी के लिए खतरनाक है, लेकिन बिलो सनलाइट, इंफ्रारेड, टेराहर्ट्ज, माइक्रोवेव, ये डेंजरस नहीं है अगर ये लो पावर पे यूज किए जाए। तो हमारा डिवाइस टेराहर्ट्ज को यूज करता है लो पावर पे, इसलिए टेराहर्ट्ज एब्सोल्युटली सेफ पाया गया है, और इसमें कहीं से कोई खतरनाक बात नहीं है। ज्यादातर ये पाया गया है कि टेराहर्ट्ज ह्यूमन बॉडी को साइड बेनिफिट देता है। साइड इफेक्ट ये साइड बेनिफिट आगे देखेंगे, इस बात को समझेंगे। और यहाँ पर टेराहर्ट्ज के बारे में आपको जानकर खुशी होगी कि ये वही फ्रीक्वेंसी है जो नॉर्मल ह्यूमन सेल की फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें, माइक्रोफोन ऑफ रखें। टेराहर्ट्ज की बात करते हैं तो बहुत से लोग टेराहर्ट्ज वर्ड को नहीं समझ पाते हैं। टेराहर्ट्ज को वर्ड को समझना बहुत आसान है। टेराहर्ट्ज इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, टेरा प्लस हर्ट्ज। हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट का यूनिट,
जैसे डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो फ्रीक्वेंसी मेजर करने का यूनिट हर्ट्ज। अब हर्ट्ज के आगे टेरा लगा होने का क्या मतलब है? आपको पता है जैसे मीटर का 1000 टाइम, 1000 मीटर, तो उसको बोलते थे किलोमीटर। ऐसे ही हर्ट्ज का अगर 1000 टाइम हो जाए तो उसको बोला जाता है किलो हर्ट्ज। आप लोगों को देखे होंगे, सुने होंगे बचपन में किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे रेडियो स्टेशन होते थे, शॉर्ट वेव के, मीडियम वेव के। अब एफएम का जमाना आ गया तो इससे भी 1000 गुना फ्रिक्वेंसी हो गया। अब रेडियो एफएम किस पर चलता है? मेगा हर्ट्ज पर। मेगा मतलब 1000 टाइम ऑफ किलो। मेगा का 1000 टाइम किया तो गीगा हर्ट्ज हो जाता है, GIGA, गीगा हर्ट्ज। गीगा हर्ट्ज में आपके मोबाइल का प्रोसेसर होता है, पेंटियम प्रोसेसर का फ्रीक्वेंसी होता है। उसका भी 1000 टाइम हो जाए तो वो होता है टेरा हर्ट्ज। टेरा का मतलब 10 पावर 12। एक के बाद अगर 12 जीरो लगेंगे, 12 1 followed by 12 zeros, this much big number is called tera. So tera is that high frequency. तो आई होप थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा टेरा हर्ट्ज का मीनिंग। और अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो आप बिल्कुल फेमिलियर हैं कंप्यूटर मेमोरी से। पहले आपके जो हार्ड डिस्क थे, पोर्टेबल हार्ड डिस्क मेगाबाइट में आते थे, फिर गीगाबाइट में आए, और आज पोर्टेबल डिस्क आपकी टेराबाइट में अवेलेबल है। तो टेराबाइट्स की हार्ड डिस्क आप यूज कर रहे हैं, तो टेरा मतलब 10 पावर 12। अब यहां पर इस डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग हिस्ट्री क्या है, किसने बनाया, कितना रिसर्च हुआ, ये सब आपको मैं बताने वाला हूं यहां पर। दिशांग टेक्नोलॉजी इज द कंपनी हु इज मैन्युफैक्चरिंग इट। इस डिवाइस के इन्वेंटर हैं यांग वेन जून। यांग वेन जून ने इस डिवाइस को इन्वेंट किया है और उसका पेटेंट लिया, और उन्होंने खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली चाइना में। और दिशांग टेक्नोलॉजी वो कंपनी है जो ओरिजिनल आई टेरा केयर डिवाइस पूरी दुनिया के लिए बनाती है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मैन्युफैक्चरर आपके घर तक सामान नहीं पहुंचा सकता। आप चारों तरफ नजर मारेंगे अपने घर में तो आपको एक भी आइटम ऐसी शायद ना मिले जिसको आपने डायरेक्ट फैक्ट्री से ले लिया हो, मैन्युफैक्चरर से ले लिया हो। आपको वो किसी न किसी मार्केटिंग एजेंसी से लेना पड़ा। यहां भी मैन्युफैक्चरर ने बना तो दिया, लेकिन घर तक पहुंचाने का जिम्मा हमेशा मार्केटिंग एजेंसी का होता है। मार्केटिंग इज ब्रिज बिटवीन एंड यूजर एंड द मैन्युफैक्चरर। तो यहां पर वर्ल्ड वाइड इसकी मार्केटिंग का जिम्मेदारी जो लिया वो लिया प्राइफ इंटरनेशनल ने, मलेशिया की कंपनी है। डॉक्टर स्टीवन लाई इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ यांग वेन जून, एंड डॉक्टर स्टीवन लाई इज ऑनर ऑफ प्राइफ इंटरनेशनल मलेशिया। 35 ईयर का उनका डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है और बहुत ही जबरदस्त इंसान है। आप लोग जब उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी और जीरो ईगो, कैसा कैसा लगेगा आपको मिलके? आपको मिलके लगेगा कि वो आपका अपलाइन है। ऐसा फीडबैक है उनके बारे में लोगों का कि उनसे मिलकर ऐसा लगता है कि वो हमारे अपलाइन है, हमारी कंपनी के मालिक नहीं है। एंड आप लोगों के पास एक बहुत शानदार मौका है, अभी वो मलेशिया की कंपनी टूर पे आने वाली है, तो उनके बीओडी भी आ रहे हैं, डॉक्टर स्टीवन लाई भी आ रहे हैं। आप उनसे मिल सकते हैं, दिल्ली में मिल सकते हैं, हैदराबाद में मिल सकते हैं, चेन्नई में मिल सकते हैं। शेड्यूल मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। प्राइफ इंटरनेशनल ने इस प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाने का जिम्मा लिया पूरी दुनिया में, एक ही कंपनी, और कोई दूसरी कंपनी को दिशांग नहीं दे रहा है। तो जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं उनके लिए बड़ी तसल्ली की बात है कि इस डिवाइस को सिर्फ और सिर्फ प्राइफ इंटरनेशनल मलेशिया ही दुनिया में देगी, जिस कंपनी से आप जुड़े हुए हैं। इसमें कभी वो दिन नहीं आने वाला कि कोई दूसरी कंपनी आ जाएगी इसी डिवाइस को लेकर और दूसरे प्लान से कुछ अलग रेट पे अलग प्लान में बेचेंगे, नहीं पॉसिबल है। ये 10 साल का एग्रीमेंट है, अभी सिर्फ 1 साल हुआ है। और यहां पर इंडिया में इसकी ब्रांच है प्राइफ इंडिया चेन्नई में, और वहां से ये डिवाइसेस आपके घर तक पहुंचते हैं। गलती से भी आप ऑनलाइन ना खरीदें, किसी पर्सन से डायरेक्ट ना खरीदें, क्योंकि उसमें वारंटी के इश्यू आएंगे। ओरिजिनल होना नहीं होना इस पर भी इश्यू हो सकता है, क्योंकि आपने कंपनी से लिया नहीं, कल को कोई प्रॉब्लम आएगी, कंपनी आपको कहेगी आपने हमसे नहीं लिया, इसकी वारंटी कवर नहीं हो सकती। तो कुछ 5-6 हजार रुपए बचाने के लिए
आप किसी पर्सन से डायरेक्ट ना ले लें। ऐसा मैंने अनुभव में देखा है कि लोग गूगल में सर्च करते हैं और किसी से डिवाइस खरीद लेते हैं 5-7 हजार रुपये बचाने के लिए, और जब कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर कंपनी कहती है कि ये तो बिलिंग आपके नाम पे नहीं है, हम आपको वारंटी नहीं देंगे, और जिस पर्सन से लिया वो पर्सन अब उनके हाथ नहीं आता है। ये बहुत मुश्किल सिचुएशन बन जाती है। कंपनी उसी व्यक्ति को वारंटी देगी जिसके नाम पर इनवॉइस है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको किसी और पर्सन से नहीं लेना है। इंडिया मार्ट और इस जैसे साइट पे जाकर सस्ती डिवाइस नहीं खरीदना, क्योंकि वो तो हार्मफुल हेल्थ जीरो डिवाइसेस हैं, हेल्थ का जीरो बेनिफिट देने वाली। अभी दिखाऊंगा भी मैं आपको। तो यहां पर देखिए 6 साल के प्रोफेशनल R&D के बाद, जो लोग कहते हैं ना डिवाइस महंगा है, डिवाइस महंगा है, जब डिवाइस की कीमत बनती है तो उसमें उसकी 6 साल की R&D भी शामिल होती है, क्योंकि इतना खर्चा कंपनी का हुआ है। बात सिर्फ प्लास्टिक और मोटर और तार और हीटिंग कॉइल और इसकी नहीं होती है। वो टेक्नोलॉजी की जब रिसर्च होती है उस पर काफी पैसा खर्च होता है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है, तब ये चीज आती है जो डॉक्टर सुदीप सरकार ने भी आपको बताया, और बहुत समझदारी से इस बात को उन्होंने प्रेजेंट किया था। 6 साल की R&D के बाद ये डिवाइस आपके पास आया। 2019 में पहला डिवाइस आया जिसका नाम प्रो है। आज भारत में इसकी कीमत 3,24,500 रुपए है। 3,24,500 में जब ये डिवाइस पहुंचा मार्केट में तो लोगों ने इसे यूज किया, और जो रिजल्ट इसके मिले वो बेहद चौंका देने वाले, बेहद आश्चर्य पैदा करने वाले रिजल्ट थे। और ये मशीन क्लासिक से बहुत फास्ट मशीन है। जो क्लासिक मशीन रिजल्ट देती है उससे ये कई गुना तेज, 40 टाइम्स तेज असर करती है। मेरे अनुभव में ये बात आई है कि जो रिजल्ट 1 महीने में क्लासिक से आता है वो 2 से 3 दिन में आपका प्रो दे देता है। इस प्रो डिवाइस से मैंने 1 दिन में पाइल्स ठीक होते देखा है। मैंने 1 दिन में 8 साल पुराना फ्रोजन शोल्डर ठीक होते देखा है। मैंने बरसों पुराने आर्थराइटिस के प्रॉब्लम में एक सेशन में रिलीफ देखा। ये सारा का सारा मेरे यूट्यूब चैनल पर पोस्टेड है फ्रेंड्स। लेकिन इसके बाद भी यंग वेन जोन को पता था कि इस प्राइस में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इसका फायदा नहीं ले पाएंगे, तो उन्होंने एक इकोनॉमी डिवाइस भी लॉन्च किया 2021 में जिसका नाम क्लासिक, जो आज भारत में भी अवेलेबल है 32,450 में। 32,450 का ये डिवाइस जब आया मार्केट में 55 देशों में आज ये यूज हो रहा है, घर घर में पहुंचा, और जब लोगों ने इसे यूज किया तो क्लासिक के भी बहुत जबरदस्त परिणाम मिले दोस्तों। क्लासिक वही तेरा फट जनरेट करता है, बस इसमें कोल्ड मोड नहीं है। जो प्रो में कोल्ड मोड है कि प्रो जो डिवाइस है बिना हीट का भी टेराहर्ट्ज दे सकता है, लेकिन क्लासिक बिना हीट का नहीं देता। इसमें हीट कम ज्यादा की जा सकती है, लेकिन इसके बाद भी क्लासिक के यूजर्स बहुत ज्यादा हैं और अच्छे अच्छे परिणाम निकाल रहे हैं। कुछ परिणाम तो ऐसे जो यकीन के बाहर, जैसे कि कैटरेक्ट के 2 केसेस ग्रुप में हमारे ठीक हुए हैं, एक क्लासिक से और एक प्रीमियम मशीन से। सूर्यकांत दाफले सर है मुंबई से, जिन्होंने अपना कैटरेक्ट 1 से 1.5 महीने में इस डिवाइस से क्योर कर लिया, जबकि वो बहुत रेगुलर यूज नहीं करते। फिर भी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर शॉक्ड रह गए कि तुम्हारा कैटरेक्ट गया कहां, जो तुम्हारा पहले था। ऐसे ही अनिल अग्रवाल जी हैं, प्रीमियम डिवाइस से उन्होंने 15 दिन में अपने स्टाफ में 1% का जो ऑपरेशन कराने जा रहा था कैटरेक्ट का, उसको कहा कि तुम ऑपरेशन कराने की जल्दी मत करो, 15 दिन चलाकर देख लो, ऑपरेशन करा लेना। उसके बाद जब वो 15 दिन बाद चेकअप के लिए गया तो डॉक्टर ने कहा कि यू डोंट नीड ऑपरेशन। ये ऐसे ऐसे फीडबैक है। वेरिकोज वेन्स, हार्ट के इश्यूज, लीवर के इश्यूज, कहाँ ये काम नहीं कर रहा है। इसके बाद भी डिस्क्लेमर यही है कि दिस इज नॉट ए मेडिकल डिवाइस। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि जब ये इतना सब कुछ कर रही है तो मेडिकल डिवाइस क्यों नहीं कह देती कंपनी। कंपनी से मेडिकल डिवाइस इसलिए नहीं कहती है क्योंकि मेडिकल डिवाइस कहने के बाद इसको किसी न किसी क्लास में डालना पड़ेगा, और जब क्लास में आप डालेंगे मेडिकल क्लास में तो उसके कुछ सर्टिफिकेशन हासिल करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से कीमत भी बढ़ेगी, और हो सकता है कि इसको इस्तेमाल करने के लिए आप कोई छोटा मोटा कोर्स भी करना पड़े या आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होना पड़े।
आज मेडिकल डिवाइस ना डिक्लेयर करने की वजह से इसे एक गांव का अनपढ़ आदमी भी यूज कर सकता है, और ये डिवाइस है ही इतनी सिंपल कि एनीबॉडी कैन यूज आफ्टर 10 मिनट्स ट्रेनिंग। तो मैं थैंकफुल हूं कंपनी का कि उन्होंने इसे मेडिकल डिवाइस कैटेगरी में नहीं रखा। दोस्तों, इसके काम करने का जो प्रिंसिपल है ये 5 चीजों पर डिपेंड करता है। पहले तीन जो है, पहले तीन इस स्क्रीन को बहुत ध्यान से समझिएगा। जो भी मेरे दोस्त लोगों को टेराहर्ट्ज समझाना चाहते हैं उनके लिए ये स्लाइड ऐसी स्लाइड है कि सिर्फ एक स्लाइड में आप पूरा टेराहर्ट्ज किसी को समझा सकते हैं। हमारी मशीन क्या करती है? हमारी मशीन करती है 3 काम फ्रीक्वेंसी से और 2 काम हीट से। आखिरी के 2 काम हीट से होंगे और पहले 3 काम होंगे टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से। क्योंकि नकली डिवाइस में टेराहर्ट्ज नहीं निकलती, इसलिए टेराहर्ट्ज से जो पहले 3 काम होते हैं वो नकली से नहीं हो पाएंगे। नकली डिवाइस से हद से हद क्या हो जाएगा? आखिरी के 2 काम जो हीट से होते हैं, लेकिन हार्मफुल रेडिएशन उससे मिलेगा जो हमारे ओरिजिनल आई टेराकर से हार्मफुल रेडिएशन नहीं निकलता। तो अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें। बहुत सारे ऐसे मैंने लोगों से सुना कि कुछ थेरेपिस्ट नकली डिवाइस से भी रिजल्ट निकाल रहे हैं। आप नकली डिवाइस से रिजल्ट निकाल रहे होंगे क्योंकि हीट का रिजल्ट तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पेशेंट को जो आप खतरनाक रेडिएशन उसकी बॉडी में दे रहे हैं उससे जो फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी उससे उसकी जिम्मेदारी भी उनको लेनी पड़ेगी। प्लस जो थेरेपिस्ट इसको यूज कर रहा है उसके हाथ से भी उसकी निगेटिव एनर्जी, उसकी हार्मफुल एनर्जी उस थेरेपिस्ट की बॉडी में जा रही है। ये मैंने हमारे राजनांदगांव के लीडर हैं करविंदर सिंह रंधावा, नागपुर आए थे मुझसे मिलने। मैंने असली और नकली डिवाइस का उनके साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद वो पूरी तरह समझ गए बात को कि नकली डिवाइस से थेरेपी देने वाला भी अपने शरीर का सत्यानाश करेगा, क्योंकि आप हार्मफुल रेडिएशन उसको भी दे रहे हैं और खुद भी ले रहे हैं। तो ओरिजिनल यूज करना है हमेशा। ओरिजिनल डिवाइस आपके सेल्स को एक्टिवेट और रिपेयर करता है। कोई चीज अगर सेल को रिपेयर कर सकती है, स्टेम सेल्स को एक्टिवेट कर सकती है, वो कोई भी बीमारी ठीक कर सकती है, क्योंकि सब कुछ गड़बड़ सेल से ही होती है। जिस ऑर्गन का सेल खराब वहां पर कोई बीमारी का नाम पैदा हो जाता है। किडनी का तो बोले सीकेडी हो गया, लीवर का हो गया तो सिरोसिस हो गया, स्किन में हो गया तो सोराइसिस हो गया, एक्जिमा हो गया। कुल मिलाकर सेल की बात है। तो ये सेल को ठीक करेगा सब कुछ ठीक हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, रैपिडली क्लियर मेरिडियन। दोस्तों, जब मेरिडियन में प्रॉब्लम आती है तो ये प्रॉब्लम दवाइयों से ठीक नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, यानी कि पैथोलॉजी रिपोर्ट ओके और दवाइयां कोई काम नहीं कर रही और आदमी बीमार है, तो प्रॉब्लम कहां पर है? मेरिडियंस में। उसके एनर्जी बॉडी में प्रॉब्लम है। फिजिकल बॉडी ओके है, एनर्जी बॉडी बीमार है, और एनर्जी बॉडी का इलाज होता है मेरिडियन से। ये आई टेराकेयर डिवाइस एनर्जी बॉडी का भी इलाज करने में सक्षम है। ये दोनों हाथ के हथेली और पैर के तलवों में जब दी जाती है तो ये मेरिडियन को क्लियर कर देती है। ये अद्भुत डिवाइस ऐसा काम करती है जिसके लिए किसी को एनर्जी बॉडी का ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। इसके जो अल्टरनेटिव तरीके हैं वो क्या है? प्राणिक हीलिंग है, एक्यूप्रेशर है, सुजोग है, आपका एक्यूपंक्चर है, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर है। ये तमाम चीजें सीखनी पड़ती है, इनका कोर्स करना पड़ता है। लेकिन ये इतनी सिंपल टेक्नोलॉजी है, आप कोई कोर्स ना करें तो भी आप दोनों हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे और स्पाइन पे चला के अपनी मेरिडियन क्लियर कर देंगे, चक्रों को बैलेंस कर देंगे। जब अलोंग द स्पाइन आप चलाते हैं तो आपके चक्रों में एनर्जी जाती है। क्राउन को छोड़ के 6 चक्रों में एनर्जी स्पाइन से चली जाती है। क्राउन के लिए आपको हेड पे करना होता है। तो इसका जब आप बेसिक गाइड का जो पहला पेज देखेंगे तो उस पहले पेज को देखकर ही समझ जाएंगे जो एक्सपर्ट है कि ये तो 7 चक्रों में एनर्जी दे दिया इसको करके और मेरिडियन भी क्लियर कर दिया। तीसरा पॉइंट, हमारे शरीर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे शरीर का लिम्फेटिक सिस्टम वक्त के साथ कमजोर पड़ जाता है और हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। और टॉक्सिन्स जब हमारे शरीर में जमा होते हैं तो बीमारियां पैदा होने लग जाती हैं। टॉक्सिन्स आपके शरीर में जहां जमा हो गए
उस जगह में कोई ना कोई बीमारी पैदा हो जाती है। स्टोन्स जो बॉडी में बन जाते हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह टॉक्सिन है। आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप समझिए आपको लीवर पे डिटॉक्स की जरूरत है। लोग स्किन का इलाज कराते रहते हैं, लीवर पे काम नहीं करते और स्किन की प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होती, क्योंकि आप जड़ में काम नहीं कर रहे हैं। आपके स्किन में प्रॉब्लम है, आप स्किन को आईटेरा केयर जरूर दीजिए, साथ में लीवर को मत भूलिए। लीवर के ऊपर आप आईटेरा केयर चलाइए, चार्ज पानी पीजिए, स्किन का प्रॉब्लम बहुत तेजी से ठीक होगा। तो यहां पर जब आप शरीर के लिम्फ नोड्स पे इसका ब्लो देते हैं तो टेराहर्ट्ज की एनर्जी लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिव कर देती है और आपके शरीर से टॉक्सिन्स बेहतरीन तरीके से बाहर हो जाते हैं। यहां पर एक बात का ध्यान रखें, चार्ज पानी पीना जरूरी है। पानी पिएंगे तो टॉक्सिन पानी के माध्यम से बाहर होंगे, नहीं पिएंगे तो टॉक्सिन बाहर होने की कोशिश में स्किन पे प्रॉब्लम पैदा कर देंगे। फिर वो स्किन के रास्ते बाहर निकलेगा तो रैशेस होंगे, ईचिंग होगा, किसी किसी को लूज मोशन, सिर में हेडेक, ये सब हो सकता है। तो समझ जाइए कि आपकी बॉडी डिटॉक्स से गुजर रही है। कभी भी टेराहर्ट्ज आपने यूज किया बॉडी के ऊपर और आपको लग रहा है यार मेरी हालत तो और बिगड़ गई, तो आपकी हालत और नहीं बिगड़ रही है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव हो रहा है और आपके शरीर से टॉक्सिन बाहर जा रहे हैं। ये कुछ दिनों की बात होती है, उसके बाद आप बहुत हल्का महसूस करते हो क्योंकि टॉक्सिन बाहर निकल गए और आप तेजी से स्वस्थ होते हैं। अब आखिरी दो काम, ये दो काम होते हैं टेराहर्ट्ज प्लस हीट के कॉम्बिनेशन से। किसी व्यक्ति की अगर किडनी प्रॉपर काम ना करे तो उसके बॉडी में वाटर रिटेंशन होने लग जाती है और उसका वेट बढ़ने लग जाता है। उसके बढ़े हुए वेट में ज्यादा वजन पानी का होता है क्योंकि पानी भारी होता है। शरीर में वाटर रिटेंशन होगा तो वजन भी ज्यादा हो जाएगा। इस मशीन से जब आप ग्लो करेंगे, जहां जहां वाटर रिटेंशन है वो वाटर रिटेंशन खत्म होगी। और जो वाटर रिटेंशन है उसकी पहचान यह है कि जहां पर फूला फूला दिखे और उंगली से दबाने से गड्ढा पड़ जाए, आप समझ जाइए ये पानी जमा हुआ है। ऐसे स्वेलिंग में पैरों में ज्यादा होती है क्योंकि जब आप खड़े रहेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स से पानी पैरों में पहुंच जाएगा और पैरों में स्वेलिंग दिखेगी। डॉक्टर कहते हैं कि आप तकिया लगाइए, पैरों को ऊपर कर दीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स से पानी सड़क के पेट में पहुंच जाएगा। लोग खुश हो जाते हैं, देखो हमारी सूजन उतर गई, कुछ नहीं हुआ, पानी इधर का उधर हो गया। आपको वो पानी शरीर से बाहर करना पड़ेगा। आप इसको जहां जहां आपको स्वेलिंग है वहां चलाइए। अपनी आंखों के सामने 2 से 3 वीक्स में ये स्वेलिंग खत्म होते हुए देखिए। दिस इज सो फास्ट विदाउट मेडिसिन। रैपिडली इंप्रूव ब्लड माइक्रो सर्कुलेशन। हमारे बॉडी का सर्कुलेशन और माइक्रो सर्कुलेशन ये हीट से बहुत तेजी से इंप्रूव होता है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूंगा हमारे एमएल शर्मा साहब का, जिनकी वाइफ का हार्ट सिर्फ 15% काम कर रहा था और 1 महीने में उन्होंने कमाल का इंप्रूवमेंट ऐसा देखा कि डॉक्टर्स भी तारीफ कर रहे कि शर्मा साहब आप जो कर रहे हैं करते रहिए, आपकी वाइफ को घबराने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट 50-55% हार्ट आज की डेट में काम कर रहा है। तो ये डिवाइस अगर आपके पास है और अगर आपको कहा गया कि ब्लॉकेज आपके हैं, आपको एंजियोप्लास्टी करा लेनी चाहिए, आपके पास अगर समय है आप इस डिवाइस को ट्राई करें। मोस्ट लाइकली एंजियोप्लास्टी आपको नहीं करानी पड़ेगी। आप हाई बीपी के पेशेंट हैं, आप इसको फॉलो करें, इसका बीपी का पेज फॉलो करें, आप अपनी आंखों के सामने बीपी को नॉर्मल होता हुआ देखेंगे। दिस इज सो वंडरफुल, क्योंकि बॉडी में किसी भी तरीके का ब्लॉकेज हो, किसी भी तरीके के ब्लॉकेज को ये खत्म करता है। दिस इज सो वंडरफुल एंड इजी टू यूज। दोस्तों इसके जो फीचर है इन पर बात कर लेते हैं। डिवाइस कितना भी बढ़िया हो लेकिन अगर जब तक सेफ नहीं होगा तो कोई इसे यूज नहीं करेगा। और यहाँ पर साइंटिस्ट यांग वेन जून ने इसे मार्केट में लॉन्च करने से पहले 1-2 नहीं 62 पैरामीटर्स पे 62 पैरामीटर्स पे इसे टेस्ट किया और ह्यूमन के यूज के लिए, हम इंसानों के यूज के लिए इसको बिल्कुल सेफ पाया। तो बड़ी जिम्मेदारी से इसको लॉन्च किया गया है। इससे बढ़कर जिम्मेदारी का काम प्राइस इंटरनेशनल ने किया कि प्राइस इंटरनेशनल ने अपने डिवाइसेस के लिए एक लायबिलिटी इंश्योरेंस हासिल किया लोन पैक इंश्योरेंस से कि इन डिवाइसेस से अगर किसी को भी कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान होता है, कंपनी उसे $1 मिलियन का कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। दैट इज लायबिलिटी इंश्योरेंस। तो हमारे वो दोस्त जो इसका बिजनेस करते हैं, जो इसको लोगों तक पहुंचाते हैं, उनके लिए भी तसल्ली की बात है कि कल किसी को भी नुकसान होता है तो कंपनी साथ में खड़ी है $1 मिलियन कंपनसेशन के साथ।
62 सर्टिफिकेट है। कहीं सुनी बातों में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटर्स, फ्रीक्वेंसी थेरेपी के डिवाइस के कॉम्पिटिटर र्यूमर्स उड़ाते रहते हैं कि ये डिवाइस सेफ नहीं है, अनसेफ है, ये है वैसा, इससे ये हो जाता है, वो हो जाता है। दुनिया के 55 देशों में लाखों लोग यूज कर रहे हैं। और आज इंटरनेट की दुनिया में अगर कहीं कोई ऐसी बात होती तो सोशल मीडिया में जरूर आ जाती। दोस्तों, पूरी दुनिया में एक भी साइड इफेक्ट का केस नहीं है। हाँ, इतना जरूर है किसी को रिजल्ट जल्दी मिल रहा है, किसी को टाइम लग रहा है। इसका जो फीचर है पेनिट्रेशन, 8 to 10 इंचेस पेनिट्रेट करता है हाई हीट मोड में। हाई हीट मोड में 8 to 10 इंचेस पेनिट्रेट करने वाला डिवाइस है ये। और यहां पर जो हीट पेनिट्रेट करती है, ये हीट माइक्रो सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है, सेल्स को रिजनरेट करती है और वाटर रिटेंशन को खत्म करती है। तो ये होता है इस फीचर से। आइडेंटिफिकेशन, ये टेराहर्ट्ज का फीचर है। टेराहर्ट्ज हेल्दी और अनहेल्दी सेल में फर्क पता कर लेता है, क्योंकि हेल्दी सेल किस पर वाइब्रेट करेगा? टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। अनहेल्दी सेल टेराहर्ट्ज पर वाइब्रेट नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा? अनहेल्दी सेल्स को लिक्विफाई करके लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू बाहर कर देगा और आप हो जाएंगे हेल्दी सेल्स के साथ। एक्टिवेशन वो फीचर है जहां पर बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, इम्यून सिस्टम बेहतर होता है और वीक सेल एक्टिवेट होते हैं। यहां पर इनएक्टिव सेल्स से मतलब स्टेम सेल्स का है, जो डॉर्मेंट स्टेम सेल्स है। हम वो चार्ट भी दिखाएंगे आपको जहां पर हम इसको कैसे यूज करते हैं। और सबसे कमाल की बात यूजर फ्रेंडली। ये इतना यूजर फ्रेंडली है कि आप 10 मिनट की ट्रेनिंग में आप इसमें इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि आप यूज कर सकते, किसी पर भी यूज कर सकते। 1 साल के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के व्यक्ति पर यूज करके। मेरे ग्रुप में नागपुर के लीडर है अरविंद सिंह राजपूत। अरविंद सिंह राजपूत जी का जो बेबी है, उसको आए दिन डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था और कभी कुछ। लेकिन जब से उन्होंने टेरा केयर डिवाइस लिया, आई टेरा केयर, और रोज सुबह नहाने के बाद इसको दोनों तरफ फ्रंट से और बैक से बच्चे को 5-5 10 मिनट का ये ग्लो देते हैं। जब से ये मशीन लिया है, अब उनको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता, सर्दी जुकाम तक नहीं होता। बच्चे की इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो गई है और बच्चा भी इस टेरा हर्ट्ज को इतना पसंद करता है कि जब उसको फ्रंट ब्लो देते हैं तो उसके 5 मिनट बाद तुरंत घूम जाता है और इशारा करता है कि अब पीठ का नंबर आ गया, पीठ से चाहिए। तो ये वीडियो भी मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा, मेरे पास है, और आप लोग इसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ पर इतना इजी है, सिवा पीठ के आप देखेंगे हमारे बुजुर्ग इसको अपने हाथ से खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्विकली ये दिखाना चाहूंगा कि इसका हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। किसी भी तरीके के इन्फ्लेमेशन में आप यूज करिए इसे। तो इन्फ्लेमेशन के लिए आप जैसे किसी भी थेरेपिस्ट, किसी भी डॉक्टर को पूछेंगे, आपको ये पता चलेगा कि इन्फ्लेमेशन में सेकना मना है, सिकाई मना है, हीट देना मना है। लेकिन टेराहर्ट्ज से, टेरा केयर डिवाइस से इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ हीट नहीं है, क्योंकि हीट तो ठीक नहीं करती है। ठीक क्या करती है? टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दीजिए, किसी भी तरीके के इन्फ्लेमेशन में आराम आता है। तो इन्फ्लेमेशन के केस में याद रखें, यहां पर हाई हीट में नहीं चलाना है, लो हीट में चलाना है। नंबर 2 मोड में चलाइए। और आपके पास अगर क्लासिक है तो लो मोड में, प्रीमियम है तो उसमें 2 ही मोड होते हैं, आगे बताऊंगा, प्रीमियम भी दिखाऊंगा आपको। तो इसमें आपको टेराहर्ट्ज ही देना है बस। इसके बाद आता है किसी भी तरीके का पेन। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग जिनका शरीर दर्द का घर बन जाता है बढ़ती उम्र में, हम अपने बुजुर्गों को दर्द के लिए क्या ला कर देते हैं? मेडिकल स्टोर से सोडियम डिक्लोफेनिक का टैबलेट, नहीं तो क्या ला कर देते हैं? आइब्रूफेन, नहीं तो क्या ला कर देते हैं? निमोसुलाइड। इस तरह के तमाम हार्मफुल एनाल्जेसिक हम उनको देते हैं जो उनके लीवर और किडनी को डैमेज करते हैं। आप ये गोलियां बंद करें, दर्द के लिए उन्हें दे टेरा केयर। उनके लीवर किडनी भी स्वस्थ होंगे और उनकी साइड बेनिफिट, दर्द में तो राहत मिलेगी, साइड बेनिफिट में उनके इंटरनल ऑर्गन बेहतर हो जाएंगे और वो हेल्दी हो जाएंगे।
इस डिवाइस को यूज करके मैंने अपनी माँ को दोबारा चलने फिरने लायक बना दिया, जो मंदिर जाना छोड़ दी थी, घर से बाहर जाना छोड़ दी थी, ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी, ऊपर के फ्लोर में भी नहीं जाती थी। थैंक्स टू आइटेरा केयर आज वो अपने से मंदिर भी जाती है, मार्केट भी जाती है, 77 प्लस की उम्र में वो फर्स्ट फ्लोर पे भी चढ़ जाती है आराम के साथ। और जब उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने हाथ से खुद को पेन खत्म करने के लिए टेरा केयर यूज करती है। पेन किलर से उन्होंने मुक्ति पाली, छुट्टी पाली। और ये चीज आप सभी अपने घर में करके देख सकते हैं कि ये पेन से छुटकारा दिला सकता है। डॉक्टर सुनील तारे हैं नागपुर में, जिनके 93 ईयर ओल्ड 93 साल के पिताजी, उनको इस डिवाइस से उन्होंने पेन फ्री कर दिया। और साइड बेनिफिट में 93 की एज में उनकी डाइट बढ़ गई है, 5 रोटी खाते हैं वो लंच में। वो बता रहे थे मुझे, बोले हम लोग हैरान है कि 93 की एज में डाइट बढ़ रहा है। नॉट ओनली दिस मच, 5 किलोमीटर वो पैदल घूमना भी शुरू कर दिए। और ऐसे वो अकेले नहीं है, हमारे मुंबई के लीडर हैं मिस्टर एमडी निवत्कर सर, उन्होंने भी अपनी माँ के ऊपर ये प्रभाव देखा और उन्होंने भी बताया कि उनका जो चलने फिरने का, और हम लोग, हमारी उम्र के लोग जो किसी न किसी ब्लॉकेज के शिकार होते हैं, हम लोगों को ये लगता है कि अगर हम चल फिर रहे हैं, हम डे टू डे काम कर पा रहे हैं और हम ऑफिस जाते हैं, काम करके शाम को सही सलामत वापस आ जाते हैं, तो हम स्वस्थ हैं। ये हमारी सोच गलत है। हमारी स्वास्थ्य की परिभाषा यही है कि अभी हमें कोई तकलीफ नहीं हुई है। लेकिन आप अगर अपना रेगुलर चेकअप कराएं 6-6 महीने में, तो आपको अपने अंदर पता लगेगा। कोई भी बीमारी रातों रात नहीं होती, कोई भी उस दिन बीमार नहीं होता जिस दिन पैथोलॉजी रिपोर्ट में लिख कर आता है। वो बीमारी आपकी बहुत पहले आ चुकी होती है, बस पता आपको लेट लगा होता है। इसलिए इस मुगालते में किसी को नहीं रहना चाहिए कि हम स्वस्थ हैं। आप स्वस्थ इसलिए हैं क्योंकि अभी आपने टेस्ट नहीं कराया है। टेस्ट कराएंगे तो आपको पता लगेगा, और घबराना नहीं चाहिए, टेस्ट करा लेना चाहिए। जो पैरामीटर गड़बड़ है उन पैरामीटर को आप आइटेरा केयर से ठीक कर सकते हैं। यस, मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं। और ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अब उम्र हो गई है, अब तो प्रॉब्लम आएंगी, अब तो दवे के सहारे जिंदगी कटेगी। इस तरह के जो रॉन्ग प्रोग्रामिंग हम माइंड की करते हैं, ये हमें अस्पतालों का शिकार बना देते हैं। शिकार कहूंगा मैं, कस्टमर भी नहीं कहूंगा। तो अपने आप को शिकार मत बनाइए, अपने आप को सही कमांड दीजिए माइंड को। आप आखिरी सांस तक स्वस्थ बने रहने के लिए इस दुनिया में आए हैं। आप आखिरी वाला 10 साल अस्पतालों के सहारे गुजारने के लिए नहीं पैदा हुए। आपको समझना होगा कि हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे अपने ब्लॉकेजेस को खत्म कर सकते हैं। ये तमाम जो लिखा है, मेरिन ब्लॉकेज, लिम्फेटिक ब्लॉकेज, सब चीजों का अगर आप खत्म कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप बिल्कुल हेल्दी बने रह सकते हैं। और आप इस ग्रुप में ही बता देता हूं, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 50 प्लस हैं और एक दिन में नॉन स्टॉप 500 किलोमीटर ड्राइव कर लेते हैं। यस, अगर जिस 45 से 40 के बीच में या 35 वाले को लगता हो कि उम्र हो रही है, उसको मैं कहूंगा कि एक बार आप वीके गाड़े सर को मिल लीजिए। वीके गाड़े सर मेरे से 1 साल बड़े हैं, और उनको ड्राइव करते हुए आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई यंग आदमी ड्राइव कर रहा है। आप आंख बंद करके अंदाजा नहीं लगा सकते कि 58 ईयर ओल्ड आदमी ड्राइव कर रहा है। तो दोस्तों, ये आप हासिल कर सकते हैं, और इसमें आइटेरा केयर आपकी भरपूर मदद करेगा। इसके सिवा ब्यूटी डिवाइस, ब्यूटी इज द बेस्ट एप्लीकेशन। आपको नेचुरल ब्यूटी मिलेगी आइटेरा केयर से, बिना केमिकल के। आपको चेहरे पर केमिकल लगाने की जरूरत नहीं है, आपको चेहरे को मेकअप की लेयर के पीछे छुपाने की जरूरत नहीं है। आपका चेहरा नेचुरल खूबसूरत बना सकता है आइटेरा केयर। इसका ग्लो दीजिए, आप चेहरे पर देंगे ग्लो और चेहरे पर आएगा ग्लो, और स्लो भी नहीं आएगा, बहुत फास्ट आएगा। 3 से 4 दिन, बस 3 से 4 दिन में आपको लोग पूछना शुरू कर देंगे कि फेशियल कौन सा करा रहे हैं। रिंकल्स आप गायब होते देखेंगे, एंटी एजिंग इफेक्ट आप देखेंगे, चेहरा आपका यंग नजर आएगा। और यहां तक देखा गया है, हमारे ग्रुप में 2 नाम तो मुझे पता है जिनके
सफेद बाल वापस काले हो रहे हैं। एक ऐसा भी पता है, जो हमारे मित्र हैं श्रवण लिंगायत सर जलगांव से, वो अपने स्ट्रेस और हेड के लिए सिर पर ब्लो करते थे और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनके सिर में बाल वापस आना शुरू हो गए, वो भी काले बाल। तो दिस डिवाइस कैन डू मिरेकल फॉर अस एंड दिस इज पावर ऑफ टेराहर्ट्ज एंड दिस इज व्हाई आई रिकमेंड दिस डिवाइस टू एवरीवन। आप सभी को मैं बताते रहता हूं हर दिन। और दोस्तों यहाँ पर मैं छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट आपको बताना चाहूंगा टेराहर्ट्ज का, और जिसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि हम पानी की एनर्जी कैसे चेक करते हैं। ये मेरे पास एक ऑरा स्कैनर है, इससे मैं एनर्जी चेक करता हूं। आप पानी की एनर्जी को पेंडुलम से भी चेक कर सकते हैं, आप पानी की एनर्जी को स्ट्रेंथ टेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं, सिर्फ इससे चेक करने की बात नहीं है। आप के सामने ये पानी का गिलास है और इस पानी की एनर्जी को हम चेक करेंगे आपके सामने। जरा होल्ड करिए इसको, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा सीधा रखिएगा। इस पानी के एनर्जी को मैं चेक करूंगा इससे, इसमें जितनी एनर्जी होगी ये उतना ज्यादा ओपन हो जाएगा। अगर ये पूरा घूम जाए तो 100% एनर्जी, दिस मच 50%। तो चेक करते हैं पानी की एनर्जी, पानी पर फोकस करते हैं अपना और पानी की एनर्जी को चेक करते हैं और ये पाते हैं कि बहुत कम ओपन हो रहा है, पानी चार्ज नहीं है। और इस पानी को अगर आप पेंडुलम से चेक करना चाहेंगे तो किसी भी चीज को आप यूज कर सकते हैं। आप आयन शील्ड को भी यूज कर सकते हैं। अभी आप लोगों को जिन्होंने खरीदा उनको आयन शील्ड मिलेगा, तो आयन शील्ड को एक तरफ से खोल लीजिए और इसकी चेन को ऐसा लपेटिए और ऐसे लटका दीजिए। अपना ध्यान फोकस पानी पर रखिए और मन में विचार लाइए कि हम इसका एनर्जी चेक कर रहे हैं। एनर्जी जब चेक करेंगे तो ये घूमना शुरू हो जाएगा और ये घूमेगा इस तरीके से, और पानी में ज्यादा एनर्जी होगी तो बड़ा सर्कल बनाएगा, नहीं तो छोटा सर्कल बनाएगा। तो यहाँ पर देखें छोटा सा सर्कल बन रहा है, यानी कि पानी की एनर्जी कम है। अब यहाँ पर हम पानी को चार्ज करते हैं सबसे पहले नकली डिवाइस से, जिसमें कोई सीरियल नंबर नहीं होता, जिसमें कोई वारंटी की सील नहीं होती और जिसका नाम है हेल्थ का जीरो बेनिफिट देने वाला डिवाइस, हेल्थ जीरो। इस पर मैं पानी से ब्लो देता हूं। 1 लीटर पानी के लिए 1 मिनट लगता है, इतने पानी के लिए 10 से 15 सेकेंड काफी है। और इससे मैं ब्लो दे रहा हूं। मशीन ऑन है, आप देखें यहाँ पे लाइट जल रही है, मशीन ऑन है। 10 to 15 सेकेंड का ब्लो देंगे और ब्लो देने के बाद उसको चेक करेंगे कि इसमें एनर्जी कितनी आई। राइट, ये लगभग हो गया टाइम। और अब यहां पर देखते हैं, पानी की एनर्जी चेक करते हैं और देखते हैं देयर इज नो चेंज एट ऑल, वही का वही है। और पेंडुलम से भी चेक करते हैं, जो मैंने आपको बताया। आप इसको घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप ध्यान केंद्रित करना सीख जाएंगे तो इसको सीख जाएंगे। पानी की सरफेस पे फोकस करें और एनर्जी चेक करने के लिए इंटेंशन फॉर्म करें। ये धीरे धीरे घूमना शुरू हो जाता है, आपको घुमाना नहीं पड़ता है और एक छोटा सर्किल ही बना रहा है, पानी में एनर्जी नहीं आई है इसलिए। अब ये हमारा ओरिजिनल डिवाइस, जिसमें होता है सीरियल नंबर, जिसमें होती है वारंटी की सील, और इसको ऑन करके हम ग्लो देते हैं और इस ग्लो से देखते हैं 10 से 15 सेकेंड। 1 लीटर पानी के लिए 1 मिनट, तो ये है 200 ml से कम, तो 10-15 सेकेंड काफी होंगे इसके लिए। तो यहाँ पर आंखों की प्रॉब्लम का संबंध यदि करना है, आपका अगर लिवर टॉक्सिन ना टॉक्सिक ना हो जाए, उसमें टॉक्सिन ना जमा हो, तो आपकी आ ही नहीं सकती। क्लीन होगा उसको आंखों की कोई प्रॉब्लम होगी। इसलिए यहाँ पर लीवर पे भी आपसे करवाया जा रहा है के लिए 3 मिनट, और बचा हुआ आंखों पर देना है। आंखों पर जब देंगे तो एक सही हवा मतलब देंगे तो आप
ग्लूकोमा में इंप्रूवमेंट मिलेगा, कैटरेक्ट में भी मिलेगा। ये तमाम हमारे ग्रुप में लोगों ने हुए हैं। हमारे ने फाइंड किया कि पानी को चार्ज करके पानी का स्प्रे आंखों में जाए होने लगता है। तो जो लोग ज्यादा का स्क्रीन टाइम ज्यादा है वो अपना इस्तेमाल को आराम दे। यहाँ पर 8 डीसी है, बीपी वाला पेज आपको दिखा ब्लोइंग करके लगभग नंबर 2 मोड से दूर से ब्लो दीजिए माउथ के अंदर और इसको इनहेल कर लीजिए। तो ये टेराहर्ट्ज का जो एयर अंदर जाएगा ये आपके गले में बैक्टीरिया को खत्म करेगा और आपको सांस लेना आसान बनाएगा। लंग्स के ऊपर आपको 10 मिनट करना है चेस्ट एरिया पर और नेक के दोनों साइड में आपको 5-5 मिनट करना है। इस पेज को मेरी वाइफ ने हमारी हाउस हेल्थ को प्रो डिवाइस से दिया था। मात्र एक बार देने से उसकी जो खांसी बंद नहीं हो रही थी, एक दिन में बंद हो गई। इसका भी वीडियो मैंने ग्रुप में व्हाट्सएप पे डाला हुआ है, यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप देख सकोगे। तो ये बहुत ही कमाल की चीज है और बहुत ही यूजफुल है। किसी को फीवर है, इन्फेक्शन है, हेड के बैक साइड में करिए, पैर के तलुओं में करिए, तमाम ये जगह। और आपको मैं हाई बीपी बताता हूँ जो बहुत ही कॉमन चीज है। हाई बीपी के केस में ये भी देखिए, स्लीप और इंसोम्निया ये प्रॉब्लम है। इसमें हमारे टीम लीडर है अरुण अग्निहोत्री जी इंदौर से, उन्होंने इस पेज को फॉलो किया था एक पेशेंट के साथ और डेमो में ही वो सो गए थे। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन से उंगली हटा लें। आप ये गलत फीचर यूज कर रहे हैं दोस्त, ऐसा ना करें। आपका नाम भी आ रहा है, मैं आपका नाम लेकर मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन स्क्रीन से आप हाथ हटा लें, ड्राइंग ना बनाएं। यहाँ पर हाइपोथायराइड, थायराइड की प्रॉब्लम के लिए देखिए, थायराइड के लिए लोग जिंदगी भर दवा खाते हैं। ये पेज फॉलो करके आप 2 से 2.5 महीने में थायराइड अपना नॉर्मल ला सकते हैं, गोलियों से फ्री हो सकते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने थायराइड को नॉर्मल कर लिया, चाहे वो हाइपो हो चाहे हाइपर हो, दोनों में काम करता है। यही एक पेज है जो दोनों में काम करेगा। और ये हाई ब्लड प्रेशर वाला देखिए, बहुत ही कॉमन है। दोनों हाथ पे हथेलियां कर लीजिए, पैर के तलवे करिए, स्पाइन में आप डाउनवर्ड डायरेक्शन चलाएंगे 10 मिनट के लिए, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, हाथों में कंधे से हथेलियों की तरफ। ये पेज फॉलो कर लें। इस पेज को यूज करके मैंने अपना बीपी काबू में कर रखा है। आई डोंट टेक एनी मेडिसिन। आपको स्पाइन में कैसे करना है, ऊपर से नीचे आइए, यहां से इसको दूर हटाइए, फिर ऊपर पहुंच जाइए, यहां से धीरे धीरे नीचे आइए। ऐसा स्पाइन में करना है, ऑलवेज डाउनवर्ड। और कंधे से लेकर हथेली तक कैसे, कंधे से शुरू करेंगे धीरे धीरे और हाथों तक जाएंगे, फिर इसको वापस लाएंगे, फिर कंधे पर जाएंगे, फिर आगे। तो ये ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया। दिस इज सो सिंपल टू यूज फॉर बोथ द हैंड्स एंड स्पाइन। तो डियर फ्रेंड्स, ये सिंपल सी बात आप लोगों के सामने, सिंपल सा डिवाइस, और उम्मीद करता हूं लगभग मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। आपने बड़े धैर्य के साथ बातों को सुना समझा और अब समय है कि आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, ये मेडिकल डिवाइस कंपनी नहीं कहती है, हमें भी नहीं करना है। हमें कोई ऐसा दावा पेश नहीं करना है कि हम इससे बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ये डिवाइस हेल्दी आदमी को हेल्दी रखने का बेहतरीन डिवाइस है। इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आप हेल्दी आराम से बने रहेंगे। चार्ज पानी पीजिए, अपने आप को ग्लो करिए। तो यहाँ पर दोस्तों, नाउ द प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस। कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुदीप सरकार जी भी अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब भी आंसर करेंगे आपके क्वेश्चन को। और यहाँ पर आप अपने सवाल जब तक तैयार रहें तो एक छोटी सी दरख्वास्त रहेगी, गुजारिश रहेगी कि आपका कोई अच्छा अनुभव हो तो वो भी हमें बताएं। हमारे आज खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब नितेश जी ने हमें फोन करके बताया, नितेश वर्मा जी वेस्ट बंगाल से, कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम लगभग 70% तक ठीक कर लिया है
और वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब ये 100% ठीक हो जाएगा तो मैं इसका पूरा वीडियो बनाकर आपको दूंगा। नीतीश जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो आपकी जो जर्नी अब तक की रही है उसको थोड़ा सा शेयर करें लोगों के साथ। आपका स्वागत है। हाँ सर, सुनाई दे रहा है? बिल्कुल सुनाई दे रहा सर, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू सर। एक्चुअली मैं सोचा था कंप्लीट होने के बाद टेस्टिमोनियल शेयर करूंगा, लेकिन अभी ऐसा है ना कि दिल को रुका नहीं जा रहा मुझे। मैं कपल ऑफ डे से सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो अपडेट को मैं जरूर शेयर करना चाहिए। ऑलमोस्ट 40 डेज के ऊपर हो गया है और मेरा रिकवरी स्टेज 60 to 70% हो गया है, जैसे मैं थोड़ा सा आपको दोपहर को आज तक बात करने के टाइम पे आपको शेयर किया था। और हाँ, जितना दिन जा रहा है सर, मेरा कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ते जा रहा है इस डिवाइस के ऊपर। और मेरा इतना इतना बेहतरीन मेरे को आराम मिल रहा है, इतना इतना अच्छा फील कर रहा हूं मैं कि मैं आपको बता नहीं सकता 2 शब्दों में। और इसके ऊपर मैं मेरा लेकिन नीतीश जी, थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं क्योंकि जो लोग आपके प्रॉब्लम से परिचित नहीं है वो सोच रहे होंगे कि प्रॉब्लम आखिर आपको क्या है, क्या थी जिसके लिए आपने आइडिया यूज किया, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी लोगों को बताएं। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा मैं शेयर करता हूँ, थोड़ा सा लाइट देता हूँ। एक्चुअली मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट हूँ और मैं 3 साल से सफर कर रहा हूँ। मैं शुरुआत में मेरा ट्रीटमेंट में एलोपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। मैं एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हैदराबाद में वहां पर भी ट्रीटमेंट किया था। वहां पर में मुझे बोला था कि कुछ बायोलॉजिक्स इंजेक्शन है, वो 1 साल में लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर क्योर नहीं हुआ तो मुझे ऑपरेशन के लिए भी एडवाइस किया था, लेकिन मैं उसमें एग्री नहीं हुआ। मैं 1 साल 1.5 साल तक एलोपैथी ट्रीटमेंट करने के बाद मैं आयुर्वेदिक में स्विच ऑन किया। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा। मैं क्या ना मैनेजमेंट में था मेरा, उतना अच्छा सा आराम, उतना रिकवरी फास्ट, उतना जल्दी कुछ नहीं हो रहा था, सब कुछ मैनेजमेंट में चल रहा था। जैसे एलोपैथी डॉक्टर ने भी मुझे बोला था कि सर आपका ये अल्सरेटिव कोलाइटिस एलोपैथी में क्योर नहीं हो सकता, इसमें सिर्फ मैनेज हो सकता है, इसमें रिड्यूस होगा, बढ़ेगा, कमेगा, लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन क्योर नहीं हो सकता। तभी मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं फिर जो 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 मेडिकल एडवाइस मुझे क्योर नहीं कर सकता वो मेडिकल एडवाइस मेरे काम के नहीं है। तब मैं स्विच ऑन किया आयुर्वेदिक से। तो जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो मुझे थोड़ा सा बेटर लगा, मेरे को आराम थोड़ा ज्यादा लगा। लेकिन मैं क्या ना, एक स्टेट के बाद, एक परसेंटेज के बाद, एक लेवल के बाद कुछ ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था। भगवान का शुक्र है, ये सुदीप सरकार मेरा दोस्त है, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया अप्रैल 20 या 21 को मुझे इन्फॉर्म किया था। तो जब भी मैं ये मुझे वो वीडियो लिंक मिला, मैं देखा, देखने के बाद मेरे को आश्चर्य लगा कि ये ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, वो टेस्टिमोनियल वाला जो वीडियो है देखने के बाद मैं इमीडिएटली सर्च किया और ज्यादा टेस्टिमोनियल देखा। तभी मुझे वो भरत सामगी जो सर है ना, यूके से कनेक्टेड रहता है, हम लोग का ये वीडियो शेयर करता रहता है, उसका एक टेस्टिमोनियल मैं देखा था। भरत सामगी सर खुद खुद उसका आराम मिला था। वो उसका भी लोअर एब्डोमेन में कुछ पेन था, उसका बहुत सारा कुछ टेस्ट किया था उन्होंने, लेकिन कुछ टेस्ट में कुछ 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 आया नहीं, टेस्ट में कुछ पकड़ा नहीं था, टेस्ट में कुछ रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन उसका कुछ पेन था जो इस डिवाइस यूज करने के बाद उसका आराम मिल गया। ये टेस्टिमोनियल जब भी मैं देखा ना सर, तभी मेरे भी ब्रेन में ऐसा क्लिक हुआ कि ये मेरे के लिए भी काम कर सकता है, क्योंकि मेरा भी लोअर एब्डोमेन में ही पेन है। मैं भी अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट हूं, मेरा का रिपोर्ट में वो अल्सरेटिव कोलाइटिस दिख रहा है, लेकिन क्यूर होने के लिए मुझे ऐसा क्लिक हुआ कि ये डिवाइस मेरे काम में आ सकता है। मैं इमीडिएटली मेरे दोस्त डॉक्टर सुदीप सरकार को मैं रिक्वेस्ट किया कि दोस्त, ये डिवाइस क्या क्या आप खरीद रहे हो? अगर ऐसा कुछ प्लानिंग है तो तुम एटलीस्ट मेरे को डेमो के लिए एटलीस्ट 2-4-5 दिन के लिए मुझे दे दो, मैं इस्तेमाल करके देखता हूं कि मुझे रियली आराम मिलता है कि नहीं। Before I take any step, I need to check whether it is really helpful for me. तो मुझे 4-5 दिन मैं वो इस्तेमाल करने के बाद मैं 3 दिन में डिसीजन लिया कि ये मुझे हेल्प कर रहा है और ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। 5 दिन को मैं फाइनल डिसीजन लिया सर कि मुझे डिवाइस मुझे चाहिए ही चाहिए।
5 दिन 5 आफ्टर आफ्टर यूजिंग द 5 days मैं ऑर्डर प्लेस किया। आपने मुझे बहुत हेल्प किया सर। ये जब मैं डिवाइस खरीद रहा था आपको मैं रिक्वेस्ट किया था कि अर्जेंट बेसिस में जितना जल्दी हो सके ये डिवाइस मुझे मिल जाए, तो 10 दिन के अंदर ये डिवाइस मेरे हाथ में मिल गया। और मैं अभी ऑलमोस्ट 41 डेज 45 डेज नहीं हुआ अभी तक, 41 डेज 2 डेज ऐसे कुछ हुआ इस्तेमाल कर रहा हूँ। 60 to 70% रिकवरी मेरा मेरा हो गया। मैं बहुत आशावादी हूँ। मेरा बहुत एक्सपेक्टेशन है कि मैं नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में पूरा पूरी रिकवरी हो जाऊंगा। मेरी तब तक बहुत कि मैं सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत सारी दुआएं आपको, और आप हो जाएंगे, क्योंकि ये डिवाइस तो काम कर ही रहा है, लेकिन साथ में जो आपका मन का विश्वास है ये बहुत बड़ी ताकत है। हाँ सर, क्योंकि आपका पॉजिटिव सोच होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, सब कुछ आजमाते हैं लेकिन यहां से कहते रहते हैं कि ठीक तो होगा नहीं, तो यहां से विश्वास होना बहुत जरूरी है। ट्रू ट्रू, क्योंकि आपका यहाँ पर जो विश्वास है वो आपके रिजल्ट को बूस्ट कर देता है, और यहाँ का अविश्वास आपके रिजल्ट को स्लो कर देता है, कम कर देता है। तो शंका ना रखें, विश्वास रखें सभी लोग। देर है आयटेरा केयर में, अंधेर नहीं है, इतना कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे सुनकर। मैंने तो सुना था लेकिन ये खुशी सबके साथ बांटनी थी, इसलिए आज आपको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप सबको बताइए। थैंक यू सो मच एंड हेड्स ऑफ टू डॉक्टर सुधीर सरकार, जिनके माध्यम से ये आपको फायदा मिल रहा है। और भरत सामजी सर का तो मैं जितना धन्यवाद करूं कम है। हर जूम सेशन को बड़ी मेहनत से रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर पोस्ट करते हैं, उसमें से कटिंग्स निकालते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। हेड्स ऑफ टू भरत सर, ही इज ए मिरेकल मैन, विजार्ड है, कंप्यूटर विजार्ड है। वो कैसे करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको इतना बता दूं कि बहुत व्यस्त लाइफ में से लोगों के भले के लिए वो टाइम निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने इसका जो बेनिफिट लिया वो सारी दुनिया को देना चाहते हैं। और ये हमारे ग्रुप में ऐसे डायमंड जेम लोगों में से हैं जो ये पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये लोगों के कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भरत सामजी सर को भी, और आप नितेश जी को भी, और सुधीर सरकार जी को भी। दोस्तों कोई प्रश्न पूछना चाहें तो डॉक्टर सुधीर सरकार हमारे साथ हैं, वो भी आपको जवाब देंगे। और आपका कोई कैसा भी प्रश्न हो, बिजनेस प्लान के बारे में हो, किसी भी बारे में हो, आप पूछ सकते हैं। मैं भी बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ सर। आपका जो वीडियो हर रोज मैं देखता रहता हूँ, भरत सामगी सर का जो रिकॉर्डिंग मैं देखता रहता हूँ। अगर कभी भी मैं मिस करता हूँ ना मेरा लाइव सेशन, तब मैं डेफिनेटली नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरा मॉर्निंग में पहला काम ही होता है कि मैं लास्ट नाइट का वो रिकॉर्डिंग देख लूं। तो इसलिए बहुत बहुत थैंक यू आपको, भरत सामगी सर को, और मेरा दोस्त तो डेफिनेटली ही इज माई वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड। और मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसको डिवाइस को पॉजिटिवली ले और इसको अपने लाइफ में अपनाए। मुझे 100% विश्वास है कि सभी कुछ ना कुछ तो बेनिफिट इसमें से जरूर मिलेगा सभी को। और मैं आशावादी हूं कि आगामी कमिंग डेज में मैं इससे बेटर टेस्टिमोनियल और भी शेयर कर सकूं मेरे लिए और मेरा दोस्त और रिलेटिव्स और सभी के लिए। ये मेरा प्लानिंग भी है फ्यूचर में सर। यस सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों यहाँ पर आप अपने प्रश्नों को पूछने में जरा भी मत हिचकिए। ऐसा मौका मिलता ही नहीं है जहां पर आपको जवाब देने के लिए डॉक्टर खुद मौजूद हों। और बहुत से लोगों का ये मैंने सुना कि सर इसमें अल्टरनेटिव के डॉक्टर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1-2 नहीं, हमारे ग्रुप में 5 डॉक्टर हैं जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, MBBS, MD, MS डॉक्टर हैं। और 5 डॉक्टर में से तो एक डॉक्टर अभी हाल में ज्वाइन हुए हैं मेदांता हॉस्पिटल से। आपने ग्रुप में अगर देखा होगा तो मैंने उनको वेलकम किया था। तो ये डिवाइस एलोपैथी डॉक्टर्स को भी इम्प्रेस कर रही है, इतना मैं कह सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अभी लगता है शैलेश जी कुछ कहना चाहते हैं। शैलेश जी, स्वागत है आपका। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए सर। हेलो। जी हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी सर।
जी सर ये जो ये जो पहला मोड होता है जिसमें एयर ज्यादा ब्लो करती है, उसमें हीट कम निकलती है या सेकंड नंबर से ज्यादा निकलती है? जो सेकंड नंबर का मोड होता है उसमें तो हवा का फोर्स कम होता है और जी, हीट भी कम होती है। बताता हूँ। इसके अंदर हाँ जी, 2 हीट कॉइल है, जो फर्स्ट मोड, इसके अंदर 2 हीट कॉइल है और दोनों की वाटेज है 400 वाट। ओके, तो जब आप तीसरा मोड चालू करते हैं, यानी बटन को जब आप सबसे नीचे ले जाते हैं, तो दोनों कॉइल ऑन हो जाती है। 400 प्लस 400 800 वाट की हीट निकलती है। ओके, इसलिए यहाँ नंबर 3 वाले में आपको बहुत गर्म लगता है। ठीक है, ऊपर के दोनों में एक कॉइल चालू होती है 400 वाट की। अब 400 वाट में क्या होता है, हाई ब्लो मतलब तेज हवा और हल्की हवा। तो नंबर 1 पर हवा तेज रहती है, तो आप 2 पर कर देते हैं तो हवा कम हो जाती है, तो आंच आपको कम लगती है, हीट कम लगती है। तो ये नंबर 2 वाला यूज होता है चेहरे के लिए, आंखों के लिए, जहां पर स्किन नाजुक है वहां के लिए नंबर 2। जब आपको मसल्स में करना हो नंबर 1 और हड्डियों तक पहुंचाना हो, बोन्स तक हीट पहुंचाना हो तो नंबर 3। यही फार्मूला है। और जब आपके पास ये डिवाइस ना हो कि आपके पास डिवाइस होती है क्लासिक, तो क्लासिक डिवाइस यूजर देखेंगे कि वहां पर उनके पास 2 ही मोड है, हाई और लो। तीसरा मोड नहीं है, 3 मोड है सिर्फ क्लासिक में, यहाँ पर 2 मोड है, हाई और लो। तो आप अगर लो में भी हीट ज्यादा लग रही है तो फिर क्या करेंगे, फिर डिस्टेंस बढ़ा लेंगे, दूर से करेंगे। हीट में दूर से करेंगे तो हीट कम होती चली जाती है। तो जो प्रीमियम यूजर है ज्यादा करके उनको लगता है कि इसमें हीट ज्यादा निकलती है, तो आप इसको डिस्टेंस बढ़ा लीजिए। आपको हवा हाथ में महसूस हो रही है तो आपको टेराहर्ट्ज मिल रहा है। ठीक है, इसका जो क्रिस्टल है ये क्रिस्टल पावरफुल होता है क्लासिक से, इसमें ज्यादा आपको एनर्जी मिलती है, ज्यादा टेराहर्ट्ज मिलता है। और ये डिवाइस थोड़ा सा साइलेंट भी चलता है, इसकी फैन की आवाज भी कम होती है इसकी तुलना में। और आप साइज देखेंगे तो साइज भी थोड़ा सा छोटा होता है, तो कैरी करने को आसान होता है। इसके साथ एक बड़ा ब्यूटीफुल बॉक्स मिलता है, जिस बॉक्स में आप कैरी कर सकते हैं, इस बॉक्स में आता है। ये हो गया प्रीमियम। इसकी जो वाटेज है 600 वाट होती है, 600 वाट। क्लासिक 800 वाट का डिवाइस है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम 600 वाट का डिवाइस है। और इसके बाद दूसरा डिवाइस हमारा है प्रो। ये है प्रो डिवाइस। प्रो डिवाइस में आप देखेंगे डबल स्विच होते हैं। तो इसमें एक स्विच होता है जिससे आप कोल्ड मिलेगा, मतलब हीट नहीं निकलेगा। और यहां पर क्या होगा, दूसरा स्विच साथ में चालू कर देंगे तो इससे हीट भी मिलेगा। मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा तो आप बेहतर समझ पाएंगे। ये देखिए अभी ऑन किया, जब मैं इसको ऑन करूंगा स्विच को तो आप देखिए ग्रीन एलईडी आ रहा है। ग्रीन एलईडी का मतलब बिना बिना हीट का टेराहर्ट्ज। और इसमें ये लो हल्की हवा और ये हाई। और इसके साथ दूसरा ऑन करूंगा तो देखिए रेड एलईडी आ जाएगा, यानी कि अब इसमें हीट आना शुरू होगी। और ऊपर और कर दूंगा तो दो एलईडी आ जाएंगे, यानी कि डबल हीट। तो डबल हीट कहाँ यूज होगा, जहां पर आर्थराइटिस है, गाउट है, जॉइंट पेन प्रॉब्लम है, डबल हीट पेनिट्रेट करने वाला। मसल्स के लिए सिंगल रेड लाइट। और जहां पर हीट नहीं चाहिए, सिर्फ टेराहर्ट्ज देना है, तो फिर आप हीट वाला बंद कर दीजिए और बिना हीट का आप कोल्ड टेराहर्ट्ज दे सकते हैं। सिर्फ प्रो में ऑप्शन है कोल्ड टेराहर्ट्ज देने का। इस हीट के साथ कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है, जहां पर हार्ट में किसी को पेस मेकर लगा है तो पेस मेकर वालों को हीट के साथ नहीं देना, बिना हीट का दे सकते हैं। किसी को इम्प्लांट लगा है मेटल का, उसको हीट के साथ नहीं देना है, उसको बिना हीट का दे सकते हैं। किसी के दांत में इम्प्लांट वगैरह है, वो इम्प्लांट में आप हीट भी चला सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलिंग विलिंग का इम्प्लांट माना नहीं जाता, हाथ के अंदर के इम्प्लांट ज्यादा मैटर करते हैं। तो ये प्रो डिवाइस।
तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया हो वो प्रीमियम हाँ और जी। क्लासिक। थैंक यू सर। अच्छा, जी। एक और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरी मदर को अभी आपका आवाज ब्रेक आवाज आ रही है ब्रेक हो सर रहा आप? है, थोड़ा सा ब्रेक हो रही थी, अभी ठीक है, बोलिए। हाँ जी, वो थोड़ा नेटवर्क, एक मिनट। हेलो, जी अभी आवाज साफ आ रही है? अभी ठीक है, अभी ठीक है, बताइए। मेरी मदर अभी 5-6 दिन, हाँ, मेरी मदर अभी 5-6 दिन से ये डिवाइस यूज कर रही है। अभी जस्ट मैंने जी परचेज किया है। जी तो पहले उनको जो काफी सालों से जो खांसी में उनको दिक्कत थी, और उनकी खांसी की वजह से और मेरी वाइफ को पैरों में स्वेलिंग की वजह से मैंने ये डिवाइस परचेज करने का डिसीजन लिया था। ऑलरेडी जी मैं हीली यूज कर रहा था, लेकिन मेरे को वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था जो मेरे को चाहिए था। जी तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया, कुछ वीडियो भी देखे, तो मुझे लगा कि ये उसमें काम करेगा। अभी एक हफ्ते के यूज के अंदर मेरी मदर को, मतलब जो काफी सालों से खांसी में जो कफिंग आ रही थी, जो जी जी कफ आता है, फूंकना पड़ता है बार-बार, बरोबर, वो उनको अभी मतलब ऑलमोस्ट 80% कम हो गया है। तो 80% ये कम हो गया। मतलब एक यस वीक के अंदर ही यस यस। मैं, हाँ 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 जी बिल्कुल। तो ये मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ, और इस प्रोडक्ट के रिजल्ट से मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मेरी मम्मी को जो खांसी के लिए इतने टाइम से जो प्रॉब्लम थी ना, वो उनको काफी रिलीफ हो। मेरी वाइफ को जी स्वेलिंग अभी मैं ज्यादा हिट नहीं दे पा रहा हूँ। मैं थोड़ा मतलब केयरफुली यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी आइडिया नहीं है। तो पैरों के लिए सर कितना, मतलब उनको 10 मिनट यूज करना है मुझे, या मैं अभी सिर्फ 5 मिनट ही दे रहा हूँ, वो भी 2 नंबर मोड पे, इसलिए मैं आप ज्यादा उनको कुछ रिजल्ट आप नहीं। उनको आप उनको नंबर 1 मोड पे यूज करना शुरू कर दीजिए, ओके ओके। और आप उसको स्लो स्लो मूव करिए और उनसे पूछते रहिए कि हीट उनको कैसा लग रहा है। ज्यादा हीट लग रहा हो तो आप थोड़ा सा जगह जल्दी जल्दी बदलिए। ओके ठीक। देखो, हीट से बचने के दो तरीके हैं दोस्तों, हीट से बचने का दो तरीका है। अभी मैं जैसे नंबर 3 मोड पे अपने हाथ पे चलाऊं तो मैं जल्दी जल्दी जगह बदलूंगा, तो जी। भी मेरे को हीट नहीं लगेगा। अगर मैं हम्म स्लो कर दूंगा तो फिर हम्म। हीट लगेगा, राइट। उस केस में क्या जी कर सकते हैं, हीट ज्यादा लग रहा है तो डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, दूर से करेंगे ओके तो अब नहीं ओके। लगेगा। तो हीट को कंट्रोल करने के दो तरीके हैं, या तो आप स्पीड बढ़ा दीजिए जगह फिर बदलने बड़ा। की तो हीट ज्यादा नहीं लगेगी, या आप डिस्टेंस बढ़ा ओके दीजिए तो हीट ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है। आप ओके। ये भी कर सकते हैं कि पेशेंट को जब आप कर रहे हो तो आप उसका जो पैर है उस पर अपना हाथ रखिए, एक हाथ आपका फ्री है, जो हाथ फ्री है उसको वहां रखिए, और वहां रख के ऊपर देखिए तो आपको यहाँ पता लगेगा कितना हीट जा रहा है। जी। कपड़ा रख तो लिए तो वो स्किन के ऊपर अगर डायरेक्ट कोई, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा सर कि हीट ट्रांसफर नहीं होगी इतनी जितनी चाहिए? आपको हीट देना है, आपको जो स्वेलिंग का प्रॉब्लम है, वाटर रिटेंशन वाला प्रॉब्लम है ना, तो हीट देना ओके है। वहां पर ओके। आप लगाइए नारियल का तेल ताकि स्किन ड्राई ना हो, और हीट दीजिए अच्छे से, रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे। जी। डॉक्टर सुदीप सरकार सर, मैं सही कह रहा हूँ सर? कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? सर क्या बोलूं, मैं तो बस फॉलो कर रहा हूँ, एकदम बिल्कुल सही सर। तो इनको नारियल का तेल थैंक यू लगाकर सो मच हीट सर। देना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस सर। थैंक यू। सर मेरा आवाज आ रहा है ना? बिल्कुल क्लियर आ रहा है सर। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरे दोस्त नीतीश वर्मा को, और भारत सामगी जी सर को भी, यूके से जो है इतने मेहनत से इत्मीनान से वीडियो लोड करते हैं, तो सबके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है शेयरिंग का। और तमाम उन दोस्त को जो शेयरिंग करते रहते हैं अपनी स्टोरी या जो पॉजिटिव जो भी कुछ है, तो आई रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। और ये लोगों का प्यार देखकर मेरी एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है। जूम जो सेशन होते हैं उस जूम में क्या होता है कि नंबर शुरू में ज्यादा होते हैं, और जैसे जैसे जूम आगे बढ़ता है नंबर नीचे आता जाता है। लेकिन कुछ ईश्वर की ऐसी कृपा है कि लोगों का इतना प्यार मिलता है कि मैं देखता हूँ कि इस जूम में, और सुदीप सरकार जी का क्या कहना, हाईएस्ट नंबर हिट किया है उन्होंने जूम सेशन में, 47 लोगों ने उन्हें सुना।
सुदीप जी, आपको बहुत बहुत बधाई। ये आपकी पॉपुलैरिटी है कि बहुत कम हमारा जूम सेशन होता है, 40+ जाता है, लेकिन आपके जूम में नंबर था, मैंने स्क्रीन शॉट लेके पोस्ट भी किया था। 47 लोगों ने आपको ज्वाइन किया हुआ था टिल एंड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टिल एंड। बहुत इंटरेस्टिंग होता है ना सर, इसीलिए टॉप टू बॉटम तक लोग रहते को जाता नहीं है। अभी कुछ नया मिलेगा, अभी कुछ नया मिलेगा, इसीलिए लोग लास्ट तक बैठे रहते हैं। यस सर, यस सर, ये बात बिल्कुल सही है। और दोस्तों, एक बात मैं आपको चलते चलते क्लोज करते करते एक बात बताता हूं कि हमारे शरीर पर सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे सोच का पड़ता है। 120 दिन में लगभग बॉडी के सारे सेल रिपेयर हो जाते हैं, सब सेल रिप्लेस हो जाते हैं। बॉडी के सेल रिप्लेस होने की जो रफ्तार है वो है 40 लाख सेल पर मिनट। 1 मिनट में 40 लाख सेल नए आ जाते हैं, बदल जाता है। हमारा शरीर तेजी से बदलता है। 120 दिन यानी कि 4 महीने में हमारे बॉडी के लगभग सारे सेल बदल चुके होते हैं। 3 महीने में लीवर कंप्लीटली पूरा नया आ चुका होता है। यानी कि मैक्सिमम टाइम क्या होना चाहिए हमें स्वस्थ होने के लिए? 4 महीना। सेल बदल गए, लेकिन हमारी सेल पर हमारी सोच का बहुत गहरा असर पड़ता है। हमारी सोच हमारे बॉडी के अंदर क्विक केमिकल चेंजेस पैदा करती है। जैसे देखिए, किसी को कोई दुख भरी खबर मिलती है तो उसके चेहरे का रंग काला पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मतलब आप वो चेंजेस देख सकते हो, इतना इम्पैक्ट पड़ता है सिर्फ थॉट का। और उसी व्यक्ति को कोई आकर कह दे नहीं नहीं ये खबर गलत थी, ऐसा तो आपके साथ नहीं किसी और के साथ हुआ है, पूरे लक्षण तुरंत डिसअपियर हो जाते हैं। यानी कि इंटेंस थॉट का शरीर पर, सेल पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 2 चीजों का प्रभाव पड़ता है। एक तो बहुत इंटेंस हो, जिसका मतलब तीव्रता ज्यादा हो, जो आप पर बहुत गहरा प्रभाव डाल रहा है, ऐसा कोई थॉट। या गहरा प्रभाव तो डालने वाला नहीं है, हल्का थॉट है, लेकिन वो हल्के थॉट को आपने काफी लंबे से पैसे पकड़ रखा है। यानी कि एक पत्थर को तोड़ने के लिए तो ये होता है कि एक भारी हथौड़ा या जोर का मारा पत्थर एक बार में 2 टुकड़े। एक ऐसा होता पत्थर वही है, एक हल्की चोट मारे, टक 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 टक, 100 चोट में पत्थर टूट गया। तो वो 100 चोट का कंट्रीब्यूशन सभी का है, आखिरी चोट का नहीं। तो आप जो छोटा छोटा नेगेटिव विचार रोज 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 माइंड को देते हैं, ये किसी दिन पत्थर तोड़ने वाला काम हो जाता है उससे। इसलिए एवरी थॉट, अपने थॉट के लिए वॉचफुल रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। एक शरीर हमारे को जो नया सेल देता है, कभी भी नया सेल बीमार नहीं आता। किसी भी साइंटिस्ट को, किसी भी डॉक्टर को पूछ लीजिए, नया सेल हेल्दी आता है, उसको बीमार कौन बनाता है? हमारा थॉट। अगर मैं अपने थॉट को सही कर लूं, सिर्फ थॉट को सही कर लूं, तो 120 दिन के अंदर मैं बिना दवा के सही हो सकता हूं, क्योंकि मैं अपने सेल को अपने नेगेटिविटी में खिंचवा। इसलिए आशावान रहना जरूरी है, इसलिए सकारात्मक सोच जरूरी है, विश्वास जरूरी है। तो बस दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपको सेहत की बहुत सारी शुभकामनाएं। व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और जिंदगी का भरपूर आनंद लेकर रहें। फिर मिलेंगे आपसे एक दिन छोड़कर, एक दिन बाद। तो आप सब लेते हैं इजाजत। और जाते जाते गाड़ी सर की हमेशा याद आती है, मेडिकल डिस्क्लेमर जरूर बोलना है। तो गाड़ी सर को डेडिकेट करता हूं, सबको डेडिकेट करता हूं मेडिकल डिस्क्लेमर। ये डिवाइस मेडिकल डिवाइस नहीं है। इस डिवाइस से हम किसी को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं, इससे इलाज का कोई दावा नहीं करते हैं, इसको हम थेरेपी मशीन तक नहीं बोलते हैं। और यहाँ पर किसी को इस बात के लिए प्रेरित नहीं करते हैं कि आपको दवाइयां बंद करके इससे इलाज करना चाहिए। आपको दवाइयां तभी बंद करनी है जब आपके डॉक्टर साहब कहते हैं कि दवाइयों की जरूरत नहीं है। और हमारे ग्रुप में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको डॉक्टर्स ने कहा कि अब आप ठीक हो गए, अब दवाइयां मत खाइए। तो बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां शुरू भी ना करें, ना बंद करें, टेरा केयर यूज करते रहें। बिल्कुल सेफ है, 0 साइड इफेक्ट है। साइड बेनिफिट मिलते हैं, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं मिलते। आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है हेल्थ का। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं फिर एक दिन बाद। शुभ रात्रि।